हेलो गाइस, आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 49th और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूज ऑफ एबल टू एंड गुड टू। गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एबल टू का यूज गुड टू से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस वजह से मैं एबल टू को पहले और गुड टू को बाद में बताऊंगा, तो वीडियो आपको फुल वॉच करना है। वहीं मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन दोनों यूजेस को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट में एबल टू को कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट टेंस में एबल टू को यूज किया जाता है इज एम आर के साथ, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर और फिर एबल टू। और इनको हम लोग सेंटेंसेस में यूज करते हैं यदि सेंटेंस में योग्य है, ऐसा कुछ भाव हो, या फिर सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसा कुछ लगा हो। गाइस, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सकता है, सकती है, सकते हैं ये वाले सेंटेंस तो कैन से बनते हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो कैन वाले सेंटेंस होते हैं वो एबल टू से बनाए जा सकते हैं, और जो एबल टू वाले सेंटेंस होते हैं वो कैन से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख भी रहे होंगे, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं लेकिन इनका दोनों का भाव जो है वो एक ही है। वह क्रिकेट खेलने योग्य है, और इसी बात को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वह क्रिकेट खेल सकता है। वहीं अगर हम पीछे साइड से चलें, अगर ये वाला सेंटेंस दिया होता वह क्रिकेट खेल सकता है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वह क्रिकेट खेलने योग्य है। तो इसी प्रकार से कैन कुड वाले एबल टू से और एबल टू वाले कैन कुड से बनाए जा सकते हैं। चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है वह क्रिकेट खेलने योग्य है, तो ही इज एबल टू प्ले क्रिकेट। देखो गाइस, इसको बनाया कैसे गया है। सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगा दिया गया है वह, तो वह की इंग्लिश ही, और इसके बाद में इज एम आर में से एक लगा दिया गया है। तो इज एम आर में से इज लगेगा ही के हिसाब से, इसके बाद में एबल टू, और फिर इसके बाद में वर्ब, और फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरह से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। और गाइस, आप लोगों ने कैन कुड का यूज तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं गाना गाने योग्य हूँ, और इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं गाना गा सकता हूँ। तो इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। मैं गाना गाने योग्य हूँ तो बनेगा आई एम एबल टू सिंग सॉन्ग। देखिए फिर से वही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर एबल टू, इसके बाद में वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस बना है। वहीं कैन वाला तो अभी हमने आपको बताया कि आपको ऑलरेडी आता ही होगा। तो मैं गाना गा सकता हूँ, आई कैन सिंग सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह चलने लायक नहीं है, या फिर इसको कह सकते हैं वह चलने योग्य नहीं है। वहीं इसी बात को हम जब सकता है, सकती है इस तरीके से कहेंगे, वह चल नहीं सकती है। तो इन सेंटेंसेस को हम आपस में एक्सचेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस चीज को आप बाद में कीजिएगा। फिलहाल में आप नॉर्मली इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वह चलने लायक नहीं है, तो सी इज नॉट एबल टू वॉक। और इस सेंटेंस को बनाएंगे सी कैन नॉट वॉक। देखो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर इस प्रकार से कोई सेंटेंस लिखा है वह चल नहीं सकती है, तो इसका जो रियल मीनिंग है वो तो ये है, लेकिन अगर आप स्पीकिंग में चाहें तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ये बना सकते हैं। और अगर आप स्पीकिंग में चाहें तो इस सेंटेंस की इंग्लिश ये बना सकते हैं। अब पास्ट टेंस की बात करें तो जो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज, वर, एबल टू, यानी वॉज एबल टू, वर एबल टू। और इसको हम लोग यूज करेंगे जब सेंटेंस में योग्य था लगा हो, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे ऐसा कुछ लगा हो। आइए देखते हैं दो सेंटेंसेस को। फिर से वही चीज़ जैसा कि मैंने अभी अभी आपको ऑलरेडी बताया है, हम इंग्लिश बोलने योग्य थे और हम इंग्लिश बोल सकते थे। आप इनको आराम से बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा, हम इंग्लिश बोलने योग्य थे तो हो गया
हम के हिसाब से लगेगा वी, और वी के साथ में लगता है वर, तो हो जाएगा वी वर एबल टू, और इसके बाद में लगाएंगे वर्ब यानी कि स्पीक, और इसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी वर एबल टू स्पीक इंग्लिश। वहीं ये वाला सेंटेंस सकता था, सकती थी, सकते थे, ऑलरेडी मैं आप लोगों को कैन और कुड का यूज बता चुका हूँ, तो वहाँ पे आप कुड से इसको बना लेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा वी कुड स्पीक इंग्लिश। वहीं अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्कूल जाने योग्य था, वहीं इसी का दूसरा बनेगा वह स्कूल जा सकता था। तो वह स्कूल जाने योग्य था तो बनेगा ही वॉज एबल टू गो टू स्कूल। वहीं जो इसी का पैरेलल सेंटेंस है यानी कि वह स्कूल जा सकता था बनेगा ही कुड गो टू स्कूल। वहीं अगला सेंटेंस देखते हैं, तो अगला सेंटेंस जो है वो है इंट्रोगेटिव में, और आपको अच्छे से पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट आगे चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्या तुम क्रिकेट खेलने योग्य थे। इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया है, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते थे। तो जब एबल टू से बनाएंगे तो बनेगा वर यू एबल टू प्ले क्रिकेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है। अब इस वाले को बनाएंगे तो बनेगा कुड यू प्ले क्रिकेट। और गाइस अभी हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की, और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले नंबर वीडियो को लाइक करो। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि अभी आप लोग ऐसे सेंटेंसेस जाने वाले हैं जो कि अच्छे अच्छे लोग नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर में हम बात करेंगे क्या क्या हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। तो यूज होगी विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू। वहीं इनको हम यूज कब करेंगे, यूज करेंगे योग्य होगा या फिर सकेगा, सकेगी, सकेंगे ऐसा कुछ लगा हो, या फिर पाएगा, पाएगी, पाएंगे ऐसा कुछ लगा हो। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, वह खाना बनाने योग्य होगा, वही ये भी हो सकता है वह खाना बना सकेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला सेंटेंस कैसे बनाओगे, तो अगर आपको आता है तो कमेंट में बता दो, अगर नहीं आता है तो फिर समझो। गाइस देखो, इस वाले को हम यूज करेंगे विल बी एबल टू या फिर शैल बी एबल टू से। वहीं इसको भी सेम तरीके से ही बनाएंगे, क्योंकि सकेगा, सकेगी, सकेंगे इसका यही यूज होता है विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। अगर आप ये सोच रहे वुड लगाएंगे तो गाइस वुड लगाते हैं जब वहाँ पे संभावना व्यक्त करने वाली बात होती है। यहाँ पे योग्यता और ताकत दिखाने की बात हो रही है ना गाइस। ठीक है, चलो इस सेंटेंस को बनाएंगे, वह खाना बनाने योग्य होगा, ही विल बी एबल टू कुक फूड। वहीं ये वाला भी सेंटेंस इसी तरीके से बनेगा, ही विल बी एबल टू कुक फूड। अब अगले सेंटेंसेस देखते हैं, तो अगले सेंटेंस है तुम कार चलाने योग्य होगे, तुम कार चला पाओगे। तो इनको बनाएंगे यू विल बी एबल टू ड्राइव कार। वहीं ये वाला भी बनेगा यू विल बी एबल टू ड्राइव कार। तो वो बनाया कैसे गया, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं तो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया है, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दी है, और फिर इसके बाद में एबल टू लगा दिया है, और इसके बाद में वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस बन जाएंगे। देखो गाइस अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह पेड़ पर चढ़ने योग्य होगा, वह पेड़ पर चढ़ सकेगा। तो इनको बनाओगे तो बनेगा ही विल बी एबल टू क्लाइम ऑन ट्री। वहीं नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, ही विल बी एबल टू क्लाइम ऑन ट्री। देखो गाइस आखिर में अब हम लोग बात करेंगे गुड टू की। गुड टू का यूज हम लोग करते हैं वस्तु के लिए, जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कि खाना है, क्या वह खाने योग्य है, मतलब इतना अच्छा है कि उसको खाया जाए, या पानी है वो पीने योग्य है या अशुद्ध है। ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं तो उनको हम लोग गुड टू से बनाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो लिखा है खाना खाने लायक है या खाने योग्य है, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड इज गुड टू ईट, यानी कि खाना जो है वो खाने लायक है, खराब नहीं है। ठीक है ना। वहीं ये पानी पीने लायक नहीं था, पानी जो था वो खराब था, पानी पीने लायक नहीं था। तो वाटर वॉज नॉट गुड टू ड्रिंक। अगला एग्जाम्पल देखो, क्या जूते खरीदने लायक हैं, आर शूज गुड टू बाई। वहीं लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्थान बैठने लायक होगा। अगर ये कहा जाए अरे वो स्थान होगा बैठने लायक, ये स्थान बैठने लायक नहीं है, वह स्थान बैठने लायक होगा, तो बनेगा दैट प्लेस विल बी गुड टू
सिट। गाइस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर आप लोगों ने इस वीडियो से जरा सा भी सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।